मुन्ना यादव जैसे लोगों को रघुवंश प्रसाद जी ने राजनीति में पैदा किया है और इस पैदाइश पर उंगली उठा देना और सवाल कर देना अपने आप में अपने संस्कार और अपने ज्ञान का घोर अभाव को दर्शाता है। केवल जात की राजनीति से बिहार में राजनीति नहीं हो सकती है। तुम्हारा अस्तित्व जहां तुम राजनीति करते थे वो किस जमीन और किस मेडिकल में बैठ के राजनीति किए? वो रघुनाथ प्रसाद जी के जमीन में। तो मुन्ना यादव अपने अस्तित्व और अपने अतीत को खंगालो। अपने तुम्हारी पैदाइश एसकेएमसीएच मेडिकल से हुई है राजनीति में, तुम्हारी पैदाइश रघुवंश जी के उंगली पकड़ के हुई है और इस तरह से कुछ भी बोल देना है। वोट बैंक का गंदी राजनीति जाती है तुच्छापंथी करने के लिए, उठा पटक करने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए। बोलो तेजस्वी यादव को कहने के लिए यही भाषण बोलो तेजस्वी यादव को खुले मन से। अगर लालू यादव के सही में पैदाइश है वो, तो बोले कि शर्मा और मिश्रा और ये क्या कहते हैं चौधरी और आपको क्या कहते हैं पांडे का वोट नहीं चाहिए। हम ये जात की राजनीति नहीं, काम की राजनीति कीजिए। मुन्ना यादव जी आगे भी विधायक बनिएगा, लड़ाई में रहिएगा, नहीं तो आप मुखिया बनने लायक भी नहीं रहिएगा और आप पंचायत चुनाव में भी नहीं लड़ पाइएगा, ये अगर लक्षण रहा। नमस्कार। 2020 से 2025 का जो बिहार चुनाव है उसमें रणनीति का फर्क नजर आ रहा है और वो रणनीति जो है खास तौर पर आरजेडी की बदली सी नजर आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी भव बिहार का नारा दिया गया था। लालू यादव और राबड़ी देवी को आरजेडी के पोस्टरों से गायब कर दिया गया था। जिस तरीके से एक बार फिर बिहार की पॉलिटिक्स में भूरा बाल साफ करो के नारे की एंट्री होती है, इसके बाद आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा से पिछले 2 टर्म से विधायक मुन्ना यादव वायरल होते हैं अपने एक बयान को लेकर, जिसमें वो सिंह, झा, मिश्रा, शर्मा को बैकफुट पर रहने की बात कहते हुए नजर आते हैं। इसी पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कैसे राजद को ये समझ में आ गया है कि अगला पिछड़ा करके ही, शायद जातिवाद करके ही उनकी जो पॉलिटिक्स है एक बार फिर वो सत्ता हासिल कर सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके के फैसले ले रही हैं चुनावी साल में, एनडीए सरकार की तरफ से जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, तेजस्वी यादव के तमाम चुनावी मुद्दों को धराशायी कर दिया गया है। इन्हीं सब पर हम बातचीत करेंगे। अनय राज हमारे साथ हैं। अनय जी, मुजफ्फरपुर की पॉलिटिक्स में मुन्ना यादव मीनापुर के विधायक, राजद से 2 बार विधायक रहे, उनका एक बयान जो है ऐसा वायरल हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक में खूब जो है राजद की किरकिरी हुई। अगला पिछड़ा की पॉलिटिक्स जो है उसको शुरू करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं एक मंतव्य जो है साफ तौर पर उस वीडियो में दिखाई पड़ा। उसको लेकर हालांकि बयान जो है सफाई वाला वो मुन्ना यादव का आया, लेकिन उनको कोई इस बात का मलाल नहीं है कि उन्होंने शब्द जो है वो गलत इस्तेमाल किए थे और जातीय वैमनस्य फैलाने का कहीं ना कहीं उनका जो है मंसूबा था। इस बात से वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को का सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक पैदाइश रही है मुजफ्फरपुर में, जिस नेता ने उनको राजनीति का कहरा सिखाया, उसके नाम के पीछे भी सिंह लगा हुआ था, रघुवंश प्रसाद सिंह। आप मुजफ्फरपुर की राजनीति को लंबे समय से देखते आए हैं, क्या कहेंगे मुन्ना यादव का जो बयान वायरल हुआ उस पर? देखिए, आपने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया। मुन्ना यादव जी माननीय विधायक है, पद की गरिमा है, लेकिन पद पे ऐसे लोग लोकतंत्र के कारण चुन के चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ही मजाक बना देते हैं। और जो भारत का संविधान है उसमें सभी जाति सभी धर्म के लिए एकदम एक बराबर सम्मान दिया गया है, एक बराबर अधिकार दिया गया हुआ है और उससे परे कोई नहीं है। लेकिन खुद पद पर होके एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष को लोगों को टारगेट करना और वो उनके मंतव्य और उनके भावना को दर्शाता है। और बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने जो कहा है कि उनकी वो पैदाइश ही रघुवंश बाबू के हैं, इसमें कहीं से भी राजनीतिक पैदाइश वो रघुवंश बाबूजी के ही कृपा और अनुकंपा पर मुजफ्फरपुर के कुछ आरजेडी के नेता हैं जिनकी उपज ही रघुवंश जी के अनुकंपा पर हुआ है। और वैसे लोग सिंह, मिश्रा और झा को या चौधरी या किसी भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं और नीचे रहने पर जिसके पास मां सरस्वती का बोध हो, जिसके पास बाबा विश्वकर्मा को पूजता हो, जिसके पास खुद बौद्धिक क्षमता हो, उसको किसी की अनुकंपा की जरूरत नहीं होती है। और मुन्ना यादव आज भी लालू यादव के अनुकंपा पर और मुजफ्फरपुर में उनको
उसी पार्टी में अस्तित्व, उनके जाति का पार्टी था, जो 2 जाति के लिए ही जाना जाता है एमवाई समीकरण, उसमें भी अस्तित्व में लाने वाला और पैदा करने वाला माननीय रघुवंश बाबू हैं, सांसद है। जो भी आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से इस बात को जानते होंगे, जो मुन्ना यादव के राजनीतिक विरासत को जानते हैं, जो रघुवंश बाबू के कृतित्व को जानते हैं, व्यक्तित्व को जानते हैं, वो जानते हैं कि कितने मुन्ना यादव जैसे लोगों को रघुवंश प्रसाद जी ने राजनीति में पैदा किया है। और इस पैदाइश पर उंगली उठा देना और सवाल कर देना अपने आप में अपने संस्कार और अपने ज्ञान का घोर अभाव को दर्शाता है कि आप जिसका उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हो उसी पर टीका टिप्पणी करते हो और राजनीतिक पिता सिंह है और राजनीतिक गुरु मानते हो और बंद कमरे में कभी बैठते हो तो अपने पिता तुल्य राजनीतिक करने वाले लोगों पर टीका टिप्पणी कर देना, उंगली उठा देना, मतलब जातीय भेदभाव उन्माद फैला करना, तो ये दर्शाता है। मैं मीनापुर की जनता को और आरजेडी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो अपने आप को बिहार का संभावित मुख्यमंत्री रूप में देखते हैं, 9वीं फेल होते हुए वो जात के नाम पर वो माफी भी मांगते हैं। हम लोगों के साथ एक प्रोग्राम में भी वो माफी मांगे कि हमारे पार्टी द्वारा कुछ गलती हुआ था, उस गलती को हम लोग सुधार रहे हैं। तो आपके सुप्रीमो उसी समाज से माफी मांगते हैं 10-9 जोड़ के, और आप उस समाज को ऐसा गाली देते हैं, ऐसा टिप्पणी करते हैं जिस पर बाद में आपको सफाई पूर्व बैक आ जाना पड़ता है। तो आपकी राजनीतिक अस्तित्व इतनी बुरी तरह से आपको बताएगा इस चुनाव में कि आप न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा। और ये समाज बुद्धिजीवी समाज है और ये ब्याह कराना भी जानता है और आपका श्राद्ध कराना भी जानता है। और ये समाज को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको राजनीति और वोट मांगने के लिए भी आपको कितना जगह चप्पल जूता का बारिश होगा। और खुले मन से आप माफी मांगिए, आपको चैन से नहीं बैठ पाइएगा। आप मीनापुर में भी वोट नहीं मांग पाइएगा, मुजफ्फरपुर में भी आप अच्छे से सभा नहीं कर पाइएगा। और जिस समाज को आप गाली दे रहे हैं उस समाज में इतने बड़े बड़े सूरवीर पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे धरोहर पैदा हुए हैं जिसको देश नहीं विश्व पूजता है। और उस विश्व गुरु को बनाने में, अगर बिहार को आगे बढ़ाने में, तो इस समाज का योगदान है। और हमारा मुजफ्फरपुर का बयान है मुन्ना यादव का, और जैसे जैसे बयान सामने आए हैं, कुछ एक सारिका पासवान है, अभी गया में रंजीत यादव के एक कार्यकर्ता ने नारा लगा दिया, भूरा बाल साफ करो की याद दिला दी। अब ये जो नारे हैं, ऐसे जो लोग हैं, क्या ये एक बार फिर तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, उस बाधक नहीं बन सकते? क्या ये सीएम इन वेटिंग ही तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, वो सीएम इन वेटिंग ही नहीं, अब तो लगता है कि सत्ता से ऐसे जाएंगे और ऐसे सत्ता से विपक्ष की भी भूमिका में नहीं रहेंगे। इन लोगों के कारण एक नौजवान लड़का विपक्ष की भूमिका में सवाल उठा रहा था, अब विपक्ष की भी भूमिका में नहीं रहेंगे। इसी चुनाव में आपको राजमोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इस वीडियो को रखिएगा। केवल जात की राजनीति से बिहार में राजनीति नहीं हो सकती है। यह देश सबका है, यह बिहार सबका है। और जो काम करेगा, जो मुद्दों पर बात करेगा, उसकी बात होती है। आप किसी समुदाय को टारगेट करके आपके प्रवक्ता, आपके नेता, आपके माननीय विधायक ऐसे कर रहे हैं और आप खुले मंच से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का अंदरूनी इन लोग को संरक्षण प्राप्त है और उस संरक्षण के कारण एक समुदाय को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को भी कहना है कि लालू जी के सुपुत्र, आप शिक्षा तो आप 9वीं पास नहीं कर पाए, लेकिन आपका विधायक अगर बीए पास का डिग्री लगाया है तो उसको बताइए कि उस किताब को एक बार पढ़े, बाबा साहेब के कानून को एक बार पढ़े। उस कानून में नहीं लिखा हुआ है कि मिश्रा सिंह को गाली देना है। अगर तुम बाबा साहेब के कानून को मानते हो तो उस कानून में नहीं लिखा हुआ है मिश्रा सिंह और शर्मा को गाली पढ़ना। और मिश्रा सिंह का जो योगदान है मुजफ्फरपुर में, लंगट सिंह कॉलेज किसका है, आरडीएस कॉलेज, उसमें यादव का बेटा नहीं पढ़ा है, उसमें पासवान का बेटा नहीं पढ़ा है। बीबी कॉलेजिएट किसका है, मेडिकल में किसका बेटा इलाज कराने जाता है, एसकेएमसीएच किसने दिया, अमर पांडे जी के पिताजी ने, रघुनाथ पांडे। तो मुजफ्फरपुर शहर को इतने धरोहर से, एमपीएस साइंस कॉलेज किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी कॉलेज किसका है, किसने जमीन दिया, किसने उस कॉलेज को अपना भू दान करके आज इतना बड़ा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल अस्पताल और टाटा कैंसर अस्पताल, जो टीसीएस जो जैसी बड़ी, टाटा मेमोरियल जैसी संस्था यहाँ पे किसके जमीन में है, वो रघुनाथ पांडे जी के जमीन में है। तुम्हारा अस्तित्व जहां तुम राजनीति करते थे वो किस जमीन और किस मेडिकल में बैठ के राजनीति किए, वो रघुनाथ प्रसाद जी के जमीन में। तो मुन्ना यादव अपने अस्तित्व और अपने अतीत को खंगालो। अपने तुम्हारी पैदाइश एसकेएमसीएच मेडिकल से हुई है राजनीति में, तुम्हारी पैदाइश रघुवंश जी के उंगली पकड़ के हुई है।
है और इस तरह से कुछ भी बोल देना है। वोट बैंक का गंदी राजनीति, जातीय तुच्छापंथी करने के लिए, उठापटक करने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए, तो अब बैकवर्ड में भी, पिछड़े समाज में भी पढ़े लिखे लोग, पिछड़े समाज के लोग आईएएस बन रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो तुम्हारे राजनीति को और जात केवल अपना वोट लेने के लिए केवल बुर्बक बना के, और जब यादव की लड़की का रेप हो जाता है ना, बोलता नहीं है, जब यादव पर हमला हो जाता है तो कोई आगे नहीं आएगा, डरता है और बोलेगा नहीं। और आज इस तरह की गंदी राजनीति करके मतलब पिछड़े जाति समुदाय को अपने तरफ मतलब आकृष्ट करने के लिए खेल है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पिछड़े समाज के भी लोगों से, अगर आप पढ़े लिखे लोगों को अपने समाज में आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और इस तरह के नेता को चप्पल से स्वागत कीजिए जो आपका वोट लेने के लिए चुनाव में जात पात करता है। चप्पल के माला से स्वागत कीजिए, तब जाके, और मुद्दों पर जो काम नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में। इसी साल ये बोल रहे थे, एक और इनका बयान जो है वायरल हुआ था कि मोहम्मद मुन्ना मुझे कहते हैं, तो मोहम्मद मुन्ना पर इनके कहां किसी ने आपत्ति बहुत जताई? देखिए वही बात है, आप अपने जातीय तुष्टीकरण के लिए आप कुछ बोल रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि हम एक समुदाय, एक जाति को, रे सर्वधर्म समभाव का हमारा देश। आज मुस्लिम समाज के लोग, वो हमारी पार्टी, मैं अपनी पार्टी का बात कर रहा हूं, हमारा पार्टी आज किसी जाति विशेष का बात नहीं, मुद्दों की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने की बात कर रहा है। आज 30 बरस में, आज आजादी का 74 साल बीत गया, आज भी जाति पात, आज भी जात पात। रे कब तक ले तुम पिछड़ा जाति को गुमराह करके वोट लोगो? कब तक ले डरा के? और आज तुम्हारे बड़े नेता माफी मांगते हैं। बोलो तेजस्वी यादव को कहने के लिए यही भाषण बोलो तेजस्वी यादव को खुले मन से। अगर लालू यादव के सही में पैदाइश है वो, तो बोले कि शर्मा और मिश्रा और ये क्या कहते हैं चौधरी, और आपको ये क्या कहते हैं पांडे का वोट नहीं चाहिए। हम जाति से ऊपर उठ के एक विकल्प, एक परिवर्तन के लिए हम लोगों ने मुन्ना शुक्ला को भी समर्थन दिया और उनको आगे बढ़ाने। ट्रांसफर हुआ क्या मीनापुर से वोट? और लेकिन मीनापुर में क्या हश्र हुआ मुन्ना शुक्ला का? आरजेडी का ही अपने समाज का, जिस पिछड़ा का, उसका वोट नहीं दिलवा पाया ये शख्स। तो ये सब केवल तेजस्वी यादव 9वीं फेल को बीए पास जाके, इंटर पास जाके गुमराह कर देता है। तो तुम तेजस्वी यादव को गुमराह करो, लेकिन अगर दम है मुन्ना यादव, आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक मुन्ना यादव जी, आपको दम है तो यही बात लालू यादव और तेजस्वी यादव से बुलवाओ, तब मान लेंगे कि हाँ तुम्हारा ये स्टैंड क्लियर है पार्टी का। लेकिन इधर से हाथ पकड़ के, उधर से टांग पकड़ता है, उधर से अब वोट का डर भी सताता है, बाद में माफी मांगता है। जो बात बोलो उस पर खड़ा रहो मर्द की तरह, नहीं तो नहीं बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। तुष्टीकरण की राजनीति अपने वोट बैंक के लिए ये नहीं चलेगा। अगर बोला है तो उस बात पर खड़ा रहो, और नहीं तो माफी मांगो, आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, हाथ जोड़कर माफी मांगो, वो पांडे, मिश्रा और शर्मा से माफी मांगो। ये जात की राजनीति नहीं, काम की राजनीति कीजिए। मुन्ना यादव जी आगे भी विधायक बनिएगा, लड़ाई में रहिएगा, नहीं तो आप मुखिया बनने लायक भी नहीं रहिएगा और आप पंचायत चुनाव में भी नहीं लड़ पाइएगा। ये अगर लक्षण रहा आपका तो